डिस्कशन कर रहे थे। मेरा सवाल डॉक्टर साहब ये है, क्योंकि अब इसको एक नए वेरिएंट के तौर पर भी देखा जा रहा है और इससे पहले भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरीके से आपको बचना है, लेकिन क्या ये कोरोना का साइड इफेक्ट है या आफ्टर इफेक्ट है? बचे कैसे? ये तो ना साइड इफेक्ट है ना आफ्टर इफेक्ट है, क्योंकि ये सिर्फ जो डायबिटिक्स हैं उन्हीं में नॉर्मली देखा गया है। उनके अलावा जिनको जरूरत से ज्यादा स्टीरॉयड दे दिए हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पहले दिन से डॉक्टर खुद अपने लिए ले रहे हैं। एक नामी डॉक्टर जो खुद इतना टीवी पर आ रहे थे, सोशल मीडिया पे थे, वो पहले दिन से प्रचार कर रहे थे कि मैंने इतना ले लिया, और वो खुद आईसीयू में पहुंच गए जबकि उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा था। और दूसरी तरफ मैंने देखा है कि जब हम इतनी ऑक्सीजन के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे भी मरीज हैं जो अस्पताल 6 अस्पतालों में दिल्ली में गए, 5 में अंदर नहीं जा सके, उसके बावजूद भी उनको बिना ऑक्सीजन के 60% उनकी ऑक्सीजन 2 दिन से थी। और छोटी सी एक दवा देने से 2 रुपए की वो गोली आती है, दिन में 2 बार केवल देनी होती है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से। उसी से मरीज 3 दिन में हट्टा कट्टा होके और अगले 3 दिन में भागने दौड़ने लग गया, 34 वर्षीय महिला। तो ये इतना हताश होने वाली बात नहीं है। तो जितना आप जल्दी जा रहे हैं, भाग रहे हैं आईसीयू में, 80% लोग जो आईसीयू या हॉस्पिटल में भर्ती होने जा रहे हैं, उन्हें अस्पताल भागने की जरूरत नहीं है। लोग 50-50 लाख रुपया दे रहे हैं, उसके बाद अस्पताल में जाके जब उनको वेंटिलेटर पे या किसी चीज में डाला जाता है, पहले भी डाला जाता है, तो उनकी जो पानी की ट्यूब होती है जिसके थ्रू वो पानी के थ्रू ऑक्सीजन आती है, उसकी सफाई नहीं होने के कारण आपको ये समस्या आने लगती है। तो स्टीरॉयड हो गया और उसकी सफाई नहीं जी। तो वो सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाए तो ये डायबिटिक्स में भी नहीं होगा। और जल्दी पकड़ लिया जाए तो जैसे दूसरे डॉक्टर साहब ने कहा, ये इतनी भयानक चीज नहीं है जितनी ये नाम से लोगों को डरा दिया है। लोग तो ऑलरेडी डरे हुए। जाहिर सी बात है। महेश्वरी जी ने भी कहा कि ये अगर सही समय पे इसको पकड़ लोगे तो ये आपकी रेबीज की तरह है। रेबीज को आप सही समय पकड़ लोगे, सही इलाज कर लोगे तो बच जाओ। लेट हो गए तो गए। तो इसमें भी यही है कि सतर्क रहो। स्टीरॉयड जो दवा जो गड़बड़ करती है, उसमें डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेफ्लाकॉर्ट है, ये कम से कम लो तो बचाव ही होना है। और मानसिक दबाव में अगर दबे रहोगे तो उसके साथ आपकी समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे सही उपाय तो यही है कि समस्या खड़ी ना हो। और खड़ी केवल इस वजह से हो रही है कि अस्पतालों में, आईसीयू में लोग अपनी नॉर्मल डोज से 2 गुना 2.5 गुना डोज दे रहे हैं, ये सोच के कि अच्छी चीज है तो दुगनी कर दो, तिगनी कर दो। ये गलत है। तो ये पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। घर में कोई गलती करता है, अनपढ़ है, उसकी तो बात समझ में आती है। तो ये सारा ध्यान जा रहा है कि हो गई, अरे भाई ये भी तो 1 लाख में 1 आध को हो रही है, तो इसमें इतना क्यों घबरा रहे हैं लोग? तो जैसे पहले महेश्वरी जी ने कहा, दूसरे डॉक्टर ने, जौहरी जी ने भी कहा कि इसमें घबराना नहीं है। तो घबराने के लिए आप पहले तो मर रहे हो कि हो ना जाए। जब हो गया हल्का सा, आपकी ऑक्सीजन 96% है, छाती में दर्द ज्यादा हो रहा है, पता है कि ये छाती में थोड़ी इन्फ्लेमेशन है, पैच है, छोटा सा है, आप दौड़ के अस्पताल भर्ती हो जाते हो। बिल्कुल। तो ये सारा, उसके बाद आपको सीरियस इलनेस होती है और फिर दौड़ते हो कि हमें अस्पताल में भर्ती करो, आईसीयू में भर्ती करो। हाँ, गाइडलाइन अनुसार आपको आईसीयू में जाना चाहिए, पर जाने के बाद भी अगर आपकी वहाँ केयर नहीं हुई तो आप अपने घर वालों से भी दूर होते हो और रोते भी हो कि अभी यहाँ तो मेरी साइड चेंज करने वाला कोई नहीं है, 2 घंटा पेन देने वाला नहीं है, मैं आईसीयू में हूँ, 1 लाख का रोज बिल दे रहा हूँ। वही आदमी घर में ऑक्सीजन के साथ पिछले 20 दिनों में कम से कम 20 मरीज ऐसे हैं जिनको आईसीयू में होना चाहिए था, वो जा नहीं सके, पैसा भी था, बेड नहीं था। तो ये कहना कि आप अस्पताल में भर्ती हो जाओ, उसमें उस समय ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप अस्पताल में बेड है कि नहीं जी। तो ये सारी समस्याएं ज्यादा जरूरी हैं, ना कि ये म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के ऊपर ध्यान देना। तो नॉर्मल सवाल का जवाब होना चाहिए, ना घबराओ,
इतना लंबा जवाब घूम फिर के इस वजह से दे रहा हूँ कि ये गलत फोकस है जो हम सारा म्यूकरमाइकोसिस पे कर रहे हैं। नहीं तो सर, आपका जवाब, सर माफी चाहूंगी आपको, मैं रोक रही हूँ, लेकिन ये जवाब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस तरह की क्लैरिटीज भी होना जरूरी है। हम आपको इस वक्त पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है आज तक के माध्यम से, और मेरे ख्याल से ये सारी चीजें क्लियर करना जरूरी। डॉक्टर सुरेश, आपसे मेरा अगला सवाल है, फर्ज कीजिए अगर किसी को कोरोना होता है, वो ठीक हो जाता है, क्या उसके बाद कभी आगे ब्लड टेस्ट, सिटी स्कैन करवाना चाहिए या नहीं, और कितने समय में? तो जो हम लोग जो कहते हैं, जो पेशेंट डिस्चार्ज होके जाते हैं और बिना ऑक्सीजन के जाते हैं, तो उसमें 2 हफ्ता के बाद हम लोग बुला के सिर्फ सीआरपी और डी डाइमर और ब्लड काउंट कराते हैं कि इन्फ्लेमेशन अभी भी शरीर में चल रहा है कि नहीं, देखने के लिए। और बाकी जो है नॉर्मल, जो घर हमारे चेम्बर में या जब कहीं आते हैं तो हम लोग वही है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन मापते हैं और 6 मिनट चलाते हैं दोबारा, उस टाइम में भी ऑक्सीजन का सैचुरेशन गिरता है कि नहीं, देख रहे हैं। अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो फिर इनको दोबारा और कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का जरूरत नहीं रहता है। अगर 2 सप्ताह पोस्ट डिस्चार्ज भी अगर आपका इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स थोड़ा हाई रहते हैं तो फिर उसको जांच परख करना पड़ता है कि किस कारण हो रहा है, कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है या लंग्स में अभी भी इन्फ्लेमेशन परसिस्ट कर रहा है या क्या तकलीफ हो रहा है, वो देखना पड़ता है। बट सिंपल गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन है 2 हफ्ते के बाद आफ्टर डिस्चार्ज सीबीसी, सीआरपी और डी डाइमर टेस्ट, यही रिकमेंडेशन है, और छाती का एक्सरे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राजीव, आपके पास आना चाहूंगी, किडनी का डायलिसिस अगर किसी का चल रहा है या फिर कोई दिल की बीमारी का मरीज है तो उसको सलाह क्या देंगे आप? देखिए, दिल की बीमारी का जो बात है, इसमें हाई रिस्क ग्रुप में रखा गया है जिनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज बोलते हैं। इसमें हार्ट फेलियर हुआ या जिनको कंजेनिटल बाई बर्थ हार्ट डिजीज है, या कोई बीमारी जिसको बोलते हैं HOCM, मतलब हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ये सबको काफ़ी हाई रिस्क ग्रुप में रखा गया है फॉर कोरोना एंड कोरोना रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। तो इन लोग को होने का मतलब कोरोना होने के बाद इनको ज़्यादा रिस्क रहते हैं कॉम्प्लिकेशंस होने के। तो ये सब पेशेंट जिनके हार्ट फेलियर का मरीज है, हार्ट फेलियर का दवाई खाते हैं, जिनके हार्ट काफ़ी वीक है, उनको और ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए कोरोना से बचाव करने के लिए। कोई डबल मास्किंग करना, बाहर नहीं जाना, जितना अपने को सुरक्षित रखना, वैक्सीन लेना, इनके लिए और ज़्यादा मायने रखता है।